अभी तक हमने पढ़ा बिलेटरल पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। बिलेटरल पैटर्न जी वो होते हैं जो दोनों साइड मूव दे सकते हैं, यहां से ब्रेकआउट दिया तो यहां से मूव कर देगा, यहां से ब्रेकआउट दिया तो यहां से मूव कर देगा। लेकिन जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं ना वो वन साइडेड होते हैं, माने कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और मार्केट ने ऐसा कोई पैटर्न बनाया और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चलता रहेगा पैटर्न बनाने के बाद। तो ये इस तरीके से पैटर्न वर्क करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, माने कि 1 से 2 दिन तक आपको किसी स्टॉक को होल्ड करना है, उससे पैसे निकालने हैं, तो इस तरीके का आपको काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर ऐसा स्विंग ट्रेडर आप देखो। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सारे ही पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक इक्वल पैटर्न नहीं है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूएशन पैटर्न जो होते हैं आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवर्सल पैटर्न हो गए, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गए, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलेटरल पैटर्न में थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को, ठीक है, तो वो आप देख लेना, आप थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है ना दोस्तों, पहला पैटर्न है हमारा पिन एंड पैटर्न, ठीक है। ये जो पिन एंड पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल आपको सिमेट्रिकल पैटर्न की तरह लग रहा होगा। जो हमारा मैंने क्या कहा था, सिमेट्रिकल पैटर्न बिल्कुल पिन एंड पैटर्न की जगह जैसा होता है, ठीक है। उस टाइम पे भी मैंने कहा था। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं इन दोनों का बताता हूँ इसमें क्या अंतर है, ठीक है। अब भी इसको समझो, पिन एंड पैटर्न जो होते हैं उनका बस एक बहुत अच्छा चीज होता है जिससे आप समझ सकते हो कि ये पिन एंड पैटर्न है कि नहीं। उसमें एक बहुत अच्छी पोल होती है, ठीक है। पोल से आपको समझना है प्रीवियस मार्केट ने क्या बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को आपको बताने के लिए, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था जो आपका सिमेट्रिकल पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, मार्केट में हल्की सी अप ट्रेंड हुई और वहां पर आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिख जाएगा। लेकिन मैंने एक और चीज कही थी, मैंने कही थी जो अप ट्रेंड होगा वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इतना काफी लंबा नहीं होगा, मतलब बहुत टाइम से नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा बहुत टाइम से आ रहा है, तो आपको इस तरीके की चीज दिखेगी नहीं। अगर वहीं मैं आपको दिखाऊं कि जो आपका नॉर्मल होता है ना, हम कहते हैं जो आपका पिन एंड पैटर्न है, ठीक है, पिन एंड पैटर्न जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। दोनों में आप डिफरेंशिएट समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा पिन एंड पैटर्न कौन से होते हैं और सिमेट्रिकल पैटर्न कौन से होते हैं। ये बहुत बेसिक है और लोग इसमें दिक्कत कर देते हैं, बोल देते हैं दोनों सेम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों सेम नहीं है, नाम अलग है तो कुछ काम भी अलग होंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे पिन एंड पैटर्न आया, इसने ब्रेकआउट दिया और अपसाइड में मूव कर गया। अब यहाँ पर क्या है, हमें पहला डिफरेंशिएट तो यही पता है कि सिमेट्रिकल पैटर्न डाउन साइड में मूव दे सकता है, अपसाइड भी दे सकता है। अब सिमेट्रिकल पैटर्न का पास्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल पैटर्न का पास्ट मैंने आपको बताया था ना कि साइडवेज हो सकता है, ठीक है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिमेट्रिकल पैटर्न दिखता है तो साइडवेज होता है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी चीज आ गई। इसका अगर आप पास्ट देखोगे, ठीक है, इसका पास्ट देखोगे एक पिन एंड पैटर्न का, तो वो हमेशा एक अप ट्रेंड में होगा, बहुत अच्छे अप ट्रेंड, माने कि मार्केट पूरा 8-10% मान लो 8% से तो हमेशा ऊपर इसका पोल रहता है। इतना बड़ा इसने पोल बनाया, ठीक है, इतना बड़ा पोल बनाया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा नीचे आया, ठीक है, नीचे आया। फिर अपना क्या हुआ, यहाँ पर ना ऐसा होता है, इसको ऐसे समझो, 60 रुपीज की कोई चीज है और 70 रुपीज की कोई चीज है, ठीक है। अब कोई भी बंदा होगा तो 10 रुपए तो रखेगा नहीं ना, 10 रुपए तक तो होल्ड कर नहीं पाते। नॉर्मल रिटेलर्स, ज्यादातर रिटेलर्स अपने पैसों को इतना होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट काटेंगे, प्रॉफिट काटेंगे। अब कोई बड़ा बंदा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर तो स्टॉक अच्छा है, ये तो स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर इतने प्राइस पे है मुझे लगता है ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है, और वो यहाँ से खरीदेगा तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा और आप उसके साथ ही रैली कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल होते हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें अगर आपको बिल्कुल निकालना है, ये डिफरेंशिएट करना है, तो आप देख लेना इसका हमेशा जो अप ट्रेंड होगा वो हमेशा सिमेट्रिकल पैटर्न से बड़ा ही होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल पैटर्न का पास्ट होता है बिल्कुल साइडवेज मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको साइडवेज मिलेगा। और इसका जो पोल होता है वो क्या होता है, वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, वो बहुत छोटा होगा। तो ये जो 3-4 चीजें है ना दोस्तों, ये इसको दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग करती हैं, बस आपको यही जानना है, ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूं आपको इसमें चार्ट में कैसे इसे समझना है। अब मान लो मेरे पास ना एक एग्जांपल है, ठीक है, एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहां पर क्या हुआ, स्टॉक जो भाई स्टॉक तो अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो आपको एक बिल्कुल पोल दिखेगा, ठीक है, पोल दिखेगा, कितना अच्छा पोल है, ठीक है, यहां पर सब कुछ दिख रहा है। अब यहां पर इस पोल ने क्या करा, यहां पर थोड़ी आप देखोगे ना ध्यान से, इसने हाई बनाया, फिर लो क्रिएट करा, ठीक है, फिर हाई एंड लो बनाया, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल ना एक बिल्कुल नैरो होता जा रहा है,
हमें देखो, हमें पुरानी चीजें भूलनी नहीं है, हमें सिंपल रूल रखना है कि मार्केट जब भी ऐसे पैटर्न बनाएगा तो ये पहले नैरो होगा। ठीक है, नैरो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, ये एक कंसोलिडेशन का पार्ट है। ठीक है, कंसोलिडेशन माने आपको पता है ना, कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट स्ट्रांग होता है। अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड में तो स्ट्रांग ब्रेकआउट देता है, आपको ये समझना है। ठीक है, तीसरा जो हमें देखना है कि इसमें 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट देखो, इसमें 4 पॉइंट आपका रहेगा। ठीक है, 4 पॉइंट है। अगर आपको ये तीनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें कंपलसरी है, एक रूल की तरह इन्हें बना लो। ठीक है, रूल की तरह है, अगर आप इन पे करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमें 3 रूल हैं जो पहले भी मैंने बताए थे, अभी भी यही रूल चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका दिखेगा, और जब मार्केट ऐसा ब्रेक करेगा ना दोस्तों, तो आपको देख सकते हो कि कितना अच्छा मार्केट ने ब्रेक करा अपसाइड में। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसमें इस तरीके के आपको पैटर्न दिखते हैं, इन पैटर्नों को आपको लगाना आना चाहिए। देखो किस तरीके से इसमें लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बार इस लगाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टच हुआ, यहाँ से यहाँ तक टच हुआ। अगर इसने जैसे ही यहाँ पर बीओ करा, मतलब ब्रेकआउट करा, वहां पर किसी ने अपनी एंट्री करी। ठीक है, यहाँ पर किसी ने एंट्री करी, और ये रहा आपका मिनिमम, उसने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर मार्केट रिवर्स होता है यहाँ तक, तो मैं यहाँ से भी अपना सेल करके चले जाऊंगा। ठीक है, मुझे अपना ज्यादा लॉस नहीं करना, क्या पता मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें होती है, और उसने उसके अगेंस्ट अपना टारगेट लगाया। ठीक है, तो पैटर्न्स जो होते हैं ना आपके दोस्तों, पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैटर्न्स आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी ट्रेडिंग में। ठीक है, कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो मुझे ब्रेकआउट में क्या क्या देखना है, वो रूल्स आप स्पेसिफिक रखो, रूल्स एक बार देख लेना तो आपको आ जाएगा समझ में। अब जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, बहुत नॉर्मल एग्जांपल है। यहां पर देखो मार्केट ने कितना अच्छा बनाया था। ठीक है, बनाता गया, फिर यहां से अगर देखें तो मार्केट ने एक, देख रहे हो स्लाइटली कितना अपर साइड में एक पोल बनाया है। ठीक है, पोल बनाया, और यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर लोगों ने प्रॉफिट बुक करा। ठीक है, प्रॉफिट बुक करा लोगों ने, और प्रॉफिट जैसे ही बुक करा, कोई बंदा आया। ठीक है, कोई बंदा आया, बिल्कुल स्मार्ट बंदा था, उसको लगा नहीं यार ये बहुत नीचे है, ये और ऊपर जा सकता है, उसने एक ब्रेकआउट दिलवाया। ठीक है, वो वॉल्यूम के साथ आया, वो कोई सारी वॉल्यूम लेके आया। ठीक है, उसने ब्रेकआउट दिया, और देखो स्टॉक कहां से कहां तक चले गया। तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है, बहुत सिंपल पैटर्न है। ठीक है, पिन एंड पैटर्न और सिमेट्रिकल पैटर्न में कंफ्यूजन मत रखना। आप देखोगे तो इसका मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एक अप ट्रेंड में आया। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल होना होता ना, तो सिमेट्रिकल आपका ऐसा होता, ऐसे बनाया जाता और हल्का सा नीचे जाता, और उससे पहले भी इसने साइडवेज मूवमेंट, अधिकतर टाइम ऐसे होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ऐसा हो जाता है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अभी दूसरे तक चलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है बियरिश पिन एंड पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट। अभी तक हमने पढ़ा बुलिश पिन एंड पैटर्न क्या होता है, जो मार्केट एक अप ट्रेंड में मार्केट है, बुलिश मार्केट है, उसके बाद कुछ ऐसा आया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक अप ट्रेंड में चले गया। ये बिल्कुल अपोजिट है। रूल्स हमें याद रखना है, नैरो होगा, इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, क्योंकि मार्केट एक लेवल के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, ये लेवल है, इस लेवल के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, और मार्केट ने हमारा ये लेवल ब्रेक करा, तो हमें बिल्कुल होना चाहिए यार हाई प्रोबेबिलिटी है, यहां से तो ब्रेक करा ही करा। ठीक है, मार्केट ने यहां से ब्रेक करा, और मार्केट ने यहां से भी ब्रेक कर दिया, अब हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, हम इसमें रैली कर सकते हैं डाउन साइड की। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा बड़ा सिंपल है, हमारा तीसरा हो गया आपका 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट आपको कैसे गिनना है आप सबको पता है ना, ये वाला आपको गिनना नहीं है। ठीक है जी, ये वाला आप गिनोगे नहीं, बिल्कुल आपको गिनना नहीं है, आपको गिनना है यहां से 1 2 3 4, और यहाँ 5 पे ब्रेक हुआ, मार्केट जैसे 5 पे ब्रेक हुआ तो मार्केट में शार्प फॉल आया। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, सिंपल है, 4 पॉइंट भी हो गया। तो ये तीनों चीजें तो आपके एक रूल की तरह मान लो इन्हें। ठीक है, एक रूल की तरह मान लो, मुझे ये रूल चाहिए। उसके बाद आपको एक पोल भी दिखना चाहिए, ये भी एक रूल में ऐड कर लो। जो ये पोल होता है, ये बिल्कुल ऐसा पोल है, इसको हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा ये, अगर आप कर लोगे ना तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हम जल्दी जल्दी एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मेरे पास ना एक एग्जाम्पल है, यहां पर हमें समझना है, देखो मार्केट में ना आपको बिल्कुल ऐसे हाथ में नहीं दिया जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं प्रॉपर दिया जाएगा, आपको फाइंड करने पड़ेंगे, और स्टॉक्स में ना आपको पैटर्न्स फाइंड करने काफी हार्ड हो जाते हैं।
तो आपको इस तरीके से अपनी आंखों को बनाना होगा कि मैं अगर देख लूं तो मुझे पता चल जाए ये पैटर्न है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर स्टॉक है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मान लो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, हल्का हल्का करके रिट्रेस करके डाउन ट्रेंड में आया। अब अगर मैं इसे ध्यान से कहूँ तो मैं इसे पोल कह सकता हूँ, एक नॉर्मल पोल है। ठीक है, इसे कह सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में गया, गया यहाँ आया, डाउन साइड आया, अप साइड में गया, डाउन आया, अप साइड गया, फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, ब्रेक करा। क्या मैं इस पॉइंट को ले सकता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है आपका, मैं इसे बिल्कुल हटा देता हूँ, इसको समझ जाओ एक बार तो आसानी हो जाएगी। क्या मैं इस पॉइंट को लेने वाला था, नहीं, मैं इस पॉइंट को नहीं लेता, मैं यहां से लेता, 1 2 3, बिल्कुल 3, और यहाँ पर 4 बार इसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया इस लेवल को। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। ठीक है, पहला हमारा पीन एंड पैटर्न हमें ऐसे समझ आ गया कि ये पीन एंड पैटर्न है। आपका एक कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हम कह सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, मार्केट डाउन साइड में चले गया। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है। अब मैं यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक और एग्जांपल है, मैं ये लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, एक फ्लैग की पोल हो गई। ठीक है, पोल हम किसे कहते हैं, ये एक पोल है, यहाँ पर क्या है, हमारा झंडा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्लैग, फ्लैग हमारा ये हो गया। ठीक है, और उसके लिए हमारी क्या पोल हो गई, ये हो गई, तो इसे फ्लैग पोल की तरह कहते हैं। ठीक है, फ्लैग पैटर्न अलग होते हैं, ठीक है, पिन एंड पैटर्न अलग होते हैं, पोल सबका सेम रहता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट आया, मार्केट ने ऐसा बनाया, हमने इसे लेना नहीं है, यहाँ वाले पॉइंट को हमें लेना नहीं है, हमने यहाँ से स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 के बाद ये इसने ब्रेक कर दिया और हमारा एक डाउन साइड मूवमेंट आ गया। तो ये बहुत सिंपल होता है, आपको रूल्स याद रखना, रूल्स याद रख लोगे तो बनाने में इजी होगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कैसे दिख रहे हैं आपको, इस समय कैसे दिख रहे हैं, ये तो साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज कह सकते हो, इसे आप ये भी कह सकते हो कंसोलिडेशन वाला। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पैटर्न दिख रहा होगा। अब ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं, मतलब मार्केट ने यहां से ब्रेक करा तो हम बाय करते हैं, मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को यहां से ब्रेक करा तो हम सेल करते हैं, कुछ ऐसा हमें सिखाया जाता है। लेकिन कब बाय करना है, कब सेल करना है, उसमें आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आपको कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है जब ये बने। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। अभी मान लो, ठीक है, कोई एक मार्केट है। ठीक है, मार्केट एक बिल्कुल प्रॉपर आपके अप ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मार्केट यहां गया, इसके अंदर गया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। ठीक है, अब इसमें आपको देखना क्या है, इसमें ना बहुत कॉमन सी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको देख लेना, आपको काफी आसानी हो जाएगी। मिनिमम मार्केट में ना ऐसे पॉइंट बनने देना, यहां से 1 हो गया, यहां से 2 हो गया, यहां से 3 हो गया, यहां से 4 हो गया, मिनिमम बनने देना, और वेट करना कि वो 5th या 6th पॉइंट पे आपको एक प्रॉपर ब्रेकआउट दे। ठीक है, प्रॉपर आपको ब्रेकआउट दे। अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपका तो एकदम हो जाएगा ना कि भैया मार्केट बहुत हेल्दी नेचर बना रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद आपको ब्रेकआउट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में उसी साइड में रैली आ सकती है। ठीक है, उसी साइड में रैली आ सकती है। अब देखो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में आता है, तो हो सकता है कि आपको अप साइड में ही रैली दे, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि डाउन साइड में नहीं देगा। मार्केट अगर ऐसा क्या सिखाया जाता है, मार्केट में हमें क्या सिखाया जाता है, मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में कहीं भी ब्रेकआउट हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। लेकिन जो ये चीज है ना दोस्तों, ये बहुत लंबे टाइम की होगी, हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आ रही हो। ठीक है, तो हमें ये ना इग्नोर नहीं करना। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि मार्केट इन रेंज चलता है, ऐसा नहीं हो कि मार्केट अब क्या है, फिर डाउन आया, फिर इतना ऊपर का रेंज नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज में मार्केट आपका मूव कर रहा है, हमें ना इस पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा, मार्केट में 4 पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट आपको चाहिए। तीसरा, हल्का सा वेट करना है, हमें थोड़ा बहुत वेट तो करना ही करना है, हल्का सा मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट, तुरंत एंट्री नहीं करनी है आपको, हल्का सा वेट, एक प्रॉपर एंट्री का वेट करना। मिनिमम 4 के बाद भी एंट्री कर रहे हो तो स्पेसिफिक अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले कर रहे हो तो थोड़ी आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एक अगर मैंने अप ट्रेंड बनाया तो अप ट्रेंड कैसा होता है दोस्तों, देखो अप ट्रेंड मार्केट ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं ना मार्केट अप ट्रेंड हुआ। अगर मैं यहां से ही पॉइंट को गिनने लगूं, ठीक है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, ये तो एक प्रॉपर अप ट्रेंड ही हो गया ना। मैं इसलिए 4 पॉइंट लेता हूं कि मार्केट ना एक अप ट्रेंड में ना चले जाए,
ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ मार्केट कोई ना कोई पैटर्न बनाना चाहता है, हो सकता है मार्केट ये पैटर्न बनाए या मार्केट वो पैटर्न बनाए। तो इसलिए मैं बस 4 पॉइंट ले रहा हूं, मेरा कोई और वजह नहीं है। मुझे किसी भी पैटर्न में 4 पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक समझ आ जाता है कि वो पैटर्न कहीं ना कहीं हेल्दी है। ठीक है, मार्केट में उस पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे ब्रेकआउट बहुत अच्छा मिलेगा। सिंपल है, बहुत बहुत आसान है। अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, ये हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रेसिस्टेंस है मार्केट, मान लो है तो आपका बुलिश रेक्टेंगल ना, लेकिन हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस भी नहीं भूलना, यहाँ पर सपोर्ट मान लो। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, देखो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये तो अभी भी साइडवेज में है, ठीक है, अभी भी अगर ध्यान से देखोगे मार्केट ने यहाँ पर टच करा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन जरूर आया लेकिन इसको टच नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर अब लोगों को कंफ्यूजन होगी इसको कैसे बुलिश रेक्टेंगल बोल दें, इसने तो टच नहीं करा, लेकिन इतना भी एरिया अगर छोड़ रहा है तो इतना भी एरिया कोई ऐसा नहीं है कि लेना ही नहीं है। मार्केट कभी भी आपको स्पेसिफिक वैसे लेवल बना के नहीं देता, मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि आपको मार्केट हल्का सा नीचे जाए फिर ऊपर चले जाए फिर वहां जाकर रुक जाए। तो आपको थोड़ा ये सब चीजों पे गौर करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम इसे नहीं मानते, मान लो मैंने नहीं माना, मैंने इसे माना, ठीक है, दूसरा हो गया। फिर मार्केट क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर आगे थर्ड टाइम पे बनाया, और थर्ड टाइम पे अगर मार्केट ने यहाँ पर इस ब्रेक करा है रीजन को, तब भी हम अप ट्रेंड कह सकते हैं, अप ट्रेंड है ना, देख लो अप ट्रेंड है, और कंटिन्यूएशन तो हो ही गई क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे अप ट्रेंड में आके आपका एक बुलिश रेक्टेंगल बनाया, बुलिश रेक्टेंगल को ब्रेक करा और यहाँ से मार्केट अप साइड में चले गया, तो कंटिन्यूएशन तो एक तरह से हो ही गया। आपको दो चार चीजों पे बहुत गौर करना है, अगर मार्केट इस रेंज में भी आ रहा है तो मार्केट एक साइडवेज ही रेंज में है, ठीक है, मार्केट इसके अंदर भी तो साइडवेज है। अप ट्रेंड तो क्लियर अप ट्रेंड ऐसा होता है, अप ट्रेंड कभी देखा है कि आपने अप ट्रेंड ऐसा हो रहा है फिर ऐसे ऐसे करके, नहीं ना, तो आपको मार्केट में ऐसा ही दिखेगा, बुलिश रेक्टेंगल इस तरीके से काम करते हैं। अगर ब्रेकआउट होते हैं तो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, हो सकता है अपसाइड में बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट दें, तो आपको ये थोड़ा गौर करना है, अगर करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं, अब मेरे पास ना एक और एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको समझना। ये जो मार्केट में है ना, ये जो चीज आप देख रहे हो ये एक रेसिस्टेंस है, मार्केट बार बार पहले भी आ रहा था, यहाँ रुक रहा था, यहाँ रुक रहा था, बार बार आता है यहाँ पर रुक जाता है। अब मार्केट यहाँ पर रुके ना कुछ आपका ऐसा बना रहा है, देख रहे हो आप, बिल्कुल इसने क्या बनाया, हमारा एक बुलिश अप ट्रेंड में रेक्टेंगल पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बनाया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट कुछ ऐसा गया, फिर मार्केट ऐसा गया, फिर मार्केट ने आपका कुछ ऐसा बनाया। अब यहाँ पर अगर हमें एंट्री होती है तो हम एंट्री करें, आप बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, अगर आपको पैटर्न ही दिख रहा है, ठीक है, पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, किसी रेसिस्टेंस के पास जाके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अगर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता है तो वो तो स्ट्रॉन्ग बाय हो गया ना, क्योंकि वहां तो उसने रेसिस्टेंस भी तोड़ा और आपका एक पैटर्न को भी तोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपको कभी मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप इन पे प्रैक्टिस करना, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल अपोजिट, बुलिश पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट आ गया मेरे पास, बियरिश पैटर्न। बुलिश में क्या था, वो अप ट्रेंड में दिखता है, ठीक है, अप ट्रेंड में आपको ऐसा दिखता है। बियरिश में क्या हो जाएगा, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, मार्केट डाउन साइड में आपको दिख रहा है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, वही रूल रखने हैं, रूल्स चेंज नहीं होंगे, सिंपल रूल रखना। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि पैटर्न में आपको कैसे दिखेंगे, इसके चार्ट कैसे होते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, ये चार्ट कैसे दिखते हैं इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। अब मान लो मेरे पास एक बिल्कुल आपका स्पेसिफिक चार्ट है, क्या हुआ, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में गया, यहाँ पर मार्केट ना एक साइड में फंस गया, ठीक है, बिल्कुल एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 6 टाइम पे तोड़ रहा है। देखो जितना ज्यादा आपका बड़ा होगा लेंथ, ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उतना ज्यादा आपका कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि ब्रेकआउट बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो मार्केट कितना उसे संभाल सकता है, ये भी तो आप सोचना पड़ेगा ना, मार्केट कितना उसे संभाल पाएगा। मार्केट ज्यादा समय तक किसी भी ना एक रेंज में किसी भी मार्केट में देख लेना, कोई भी स्टॉक संभल नहीं पाता, वो जल्दी से जल्दी ब्रेकआउट दे ही देगा, हो सकता है 7 पे दे, हो सकता है 8 पे दे। तो 7 और 8 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हो ही गया है, वहां पर तो दे ही देता है,
90% चांसेस हो जाती हैं तब तक आते आते। तो आपको ये भी देखना है, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी जल्दी आपका ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन कितना स्पीडी ब्रेकआउट होगा, कितनी जल्दी आपका टारगेट हिट करेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए कई सारी चीजें होती हैं, वॉल्यूम एनालिसिस पढ़नी पड़ेंगे आपको, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, मार्केट में वॉल्यूम कैसा है, इसके अंदर बना हुआ वॉल्यूम कैसा था, ठीक है, इसके अर्स बॉक्स के अंदर कैसा वॉल्यूम रहा, ठीक है, आपको पास्ट रीड करना आना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है, मार्केट यहां से क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल फंस गया, ठीक है, बिल्कुल फंस गया, 1 2 3 4 5 और आपका बिल्कुल 6 बनाया, ठीक है। 6 बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया भी नहीं और मार्केट ने पहली ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। मार्केट बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन में था, ठीक है, कंसोलिडेट हो रहा था, बिल्कुल अंदर ही अंदर बिल्कुल कंसोलिडेट था। तो आपको ये बहुत स्पेसिफिक चीज है, इनको एक बार देख लेना, चार्ट में बना लो, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना आसान है। अगर इधर सपोर्ट होता, अगर इधर सपोर्ट होता तो मुझे और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता, प्रोबेबिलिटी मेरी बहुत हाई हो जाती कि हाँ यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन साइड में ही जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने एक तो हमारा कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है, बुलिश रेक्टेंगल सॉरी बियरिश रेक्टेंगल का ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट का आपका ब्रेकआउट दिया। तो ये आपको देखो बहुत आसानी होती है, ठीक है। अब मैं आपके पास ना आपको सिखाता हूँ कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न जो होते हैं वो आपके बहुत 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 यूजफुल पैटर्न है, आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत आसान होते हैं देखने, कोई इसमें हर्ड बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। पहले आपको बता दें तो कप एंड हैंडल पैटर्न होते क्या है। एक कप देखा है आपने, कप कैसा होता है मार्केट में, मतलब आपके घर में भी आपका कप होगा तो कप ऐसा होता है, उसके बाद उसका एक हैंडल होता है, उसका एक हैंडल होता है, ऐसा नॉर्मल सा हैंडल होगा। अब वैसे ही अगर हम कप एंड हैंडल पैटर्न को देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी ना आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया कप, ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एक तरीके का कप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इसका हैंडल है, ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल इसका हैंडल हो गया। तो कप एंड हैंडल बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर ये पैटर्न मिलते हैं ट्रेडिंग टर्म्स में तो बहुत मजा आता है इन्हें ट्रेड करने में, और ये काफी अच्छे होते हैं, बुलिश पैटर्न होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मार्केट क्या हुआ, मार्केट ना एक अप ट्रेंड में था, मार्केट एक प्रॉपर अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड होने के बाद ना मार्केट ने एक अपना हाई बनाया। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद अगर मैं इसे ध्यान से दिखाऊं आपको, हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक बिल्कुल कप बनाया, प्रॉपर एक कप देख रहे हो, यहाँ पर भी लिखा है कप बनाया मार्केट ने, यहाँ से ऐसे जा रहा है कप बना दिया। और उसके बाद मार्केट ने एक छोटू सा एक आपका बिल्कुल हैंडल बनाया, ठीक है। आपको हमेशा मैं एक चीज बताता हूँ कप में, ठीक है, कप में आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब बना रहा है। हमेशा देखना कि वो एक राउंड होगा, बिल्कुल राउंडिंग जैसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। आपको ऐसा नहीं लेना कि ऐसे मार्केट डाउन गया फिर मार्केट अप चले गया, लोग उसे भी कप बनाने लगते हैं, वो कप नहीं होता, वो वी शेप होता है। वी शेप माने एक परफेक्ट रिवर्सल, कि मार्केट बहुत तेजी से गिरा लेकिन मार्केट वहीं आ गया जहां मार्केट था, मतलब मार्केट का गिरने का मन नहीं है, ठीक है, मार्केट का गिरने का मन नहीं है। वी शेप इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कप एंड जो हैंडल होता है ना वो आपका बहुत अच्छे से इस तरीके से बनाए जाते हैं, उनको पढ़ोगे बहुत सिंपल होते हैं, ये बनाने कुछ नहीं होते, इस तरीके से बनेंगे। उसके बाद जो इनका हैंडल होगा, हैंडल का क्या फॉर्मेशन हमें देखनी है, हमें हैंडल हमेशा ऊपर साइड से लेना है, हाई से गिनना है। ये मार्केट ने अगर हाई बनाया उसके बाद मार्केट डाउन आ रहा है तो हमें 1 लेना है इधर से, फिर लेना है 2, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर क्योंकि हमारा यहाँ बना है, ठीक है, तीसरा 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, 5 पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद मार्केट ने आपके ये देखो 5 के बाद ब्रेकआउट देखना है हमें, हैंडल में ये देखना है, हैंडल का रूल देखना है, 5 का ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या देखना है। मार्केट में अगर आपको अर्ली एंट्री मिलती है, इससे पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इससे अर्ली एंट्री मिल जाती है, मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड में जाता है, ठीक है, तो आप इधर भी बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप हो सकता था 41 पे बाय करते या 42 पे बाय कर सकते थे, तो आपके ना पैसे 3-4 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से भी अर्ली एंट्री होती है। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप ना रेसिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करा करो। जैसे रेसिस्टेंस यहाँ पर हुआ एक टाइम, यहाँ हुआ दूसरे टाइम, यहाँ हुआ थर्ड टाइम जैसी मार्केट ब्रेक हुआ, रेसिस्टेंस का ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी रैली आएगी। तो आप कोशिश करा करो कि आपका वैसे यहाँ पर ब्रेक हो, लेकिन अगर आपको अर्ली एंट्री करनी है, आपको पता है फुल कंफर्मेशन है, मुझे यहाँ पर पता है मेरी और भी कई सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पर तोड़ सकता है, तो बिल्कुल आप जाओ, ठीक है।
इस तरीके से हम काम करते हैं कप एंड हैंडल में। बहुत ईजी होता है अगर आप करोगे तो।